स्वागत है सभी मेरे मित्र, सभी मेरे छोटे भाई बहन। आप सभी का फिर से तहे दिल का स्वागत है। क्या है कि हमारा वीडियो आज एक हफ्ते से नहीं पड़ पा रहा था। क्यों? उसका रीजन ये था कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, कुछ रीजन की वजह से। इस वजह से अब हम फिर दोबारा से आपके लिए कंटिन्यू करेंगे। क्लास 7th और क्लास 8th की मैथ अभी चल रहा है। क्लास 7th की मैथ में कहाँ तक, 8th की, सॉरी 8th की में जो है आपकी वर्ग और वर्गमूल लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है हमारा। कौन सा? 6.4 का मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, उसका वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और क्लास 7th का मैं तीसरा चैप्टर करा रहा हूँ, तीसरा चौथा चैप्टर करा रहा हूँ। ये इतनी चीजें कंटिन्यू चलेंगी, अब फिर से चलेंगी। और क्या है, साथ में कंपटीशन के भी चलते हैं। जो दोस्त हमारे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या है कि फिर से हम आप क्या करेंगे आज। आज हमारा जब पहला क्वेश्चन हो चुका था क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल का 6.4 का, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन आज करेंगे हम। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है वो चीज हम देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं इस वाले वीडियो में। और देखो क्या चीज है, मेरे साथ आज पहली बार या फिर जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। हम शुरू करते हैं, आपको समझाना है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। अगर आप हमारे साथ पहले जुड़े होंगे तो पता होगा कैसे मैंने आपको बताया हुआ है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2 वीडियो में सिखाया हुआ है। क्या? 6.4 एक्सरसाइज करने से पहले 2 वीडियो में मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट अगर आप देखें कॉन्सेप्ट की वीडियो तो आप बहुत आसानी के साथ कर जाएंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर क्या क्या है, बिना गणना के। कहने का मतलब क्वेश्चन ने क्या क्या कहा है कि जो हमको ऑप्शन दिए हुए हैं इनका वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालने के बाद कितने अंक का वर्गमूल आ रहा है यही चीज निकालना है। लेकिन क्या कहा है क्वेश्चन ने, बिना गणना किए। कह रहा है कि बिना निकाले हमको बताओ कितने अंक होंगे। जैसे ये 144 है, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे वो कितना अंकों का आएगा, वो भी कैसे। अभी जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से या फिर भागफल विधि से जब हम निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा और पता भी चल जाएगा कितने अंकों का आ रहा है। लेकिन क्या कहा है क्वेश्चन ने कहा है कि बिना गणना के, यानी कि बिना निकाले बताओ कितने अंक का होगा। ये चीज हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, 64, यानी कि 64 है। तो आप बताओ, मैंने आपको तरीका क्या बताया हुआ था, कैसे निकालते हैं बिना गणना के। जैसे कोई भी संख्या दे उठती है, कोई भी संख्या आपको दे उठती है और उसको निकालना है कि जब उसका वर्गमूल निकालेंगे कितने अंकों का आएगा, वो चीज मैंने आपको कैसे बताया हुआ है। तो अगर आप वही मैंने क्या कहा, जब मेरा अगर कॉन्सेप्ट का वीडियो देखे हैं तो बहुत आसानी के साथ आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है। देखो कैसे निकालते हैं, ये देखो 64 है, 64 है। मैंने क्या बताया है, हम क्या करते हैं जो हमको संख्या दी होती है उसको हम काउंट करते हैं कितनी संख्या होती है। जैसे देखो 1 2, 2 संख्या हमको दी हुई है। फिर और जैसे मान लो 2 के बजाय 1 2 3, इस ऑप्शन में 3 संख्या दी हुई है, 4 दी होती है, 5 दी होती है, 6 दी होती है, 7 8, इसी तरह से संख्या होती है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, अंक गिनते हैं। अंक कितने हैं हमारे पास, सम है कि विषम है। अब बताती है सम क्या, सम वही 2 4 6 8 10, ये तो पता होगा आपको, ये तो होती है हमारी सम संख्या। विषम क्या होती है, 1 3 5, 1 3 5 7 8, 8 नहीं सॉरी 7 और 9, इस तरीके से विषम संख्याएं होती हैं। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा 1 2, ये क्या है हमारा एक सम संख्या है। क्या है, यानी सम संख्या है 2। देखो 2 अंक है तो 2 हमारा क्या है, सम संख्या है। मैंने क्या बताया हुआ है, जब आपको सम संख्या मिलेगी, क्या, जब आपको सम संख्या मिलेगी तो क्या करेंगे, बस वही संख्या लेंगे। क्या संख्या, कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या है, 2 से भाग दे देते हैं और हमारा निकल के आ जाता है 1। 2 में से 2 को भाग दोगे तो आएगा 1, यही होगा क्या, 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो 1 अंकों का आएगा। क्या कहा मैंने, 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारा 1 अंकों की संख्या होगी। 64 का वर्गमूल आप निकालोगे तो पता होगा आपको, ये होता है 8, यानी 64 का वर्गमूल निकालोगे 8,
8 हमारा क्या है, 1 अंक का है। अब आ जाओ दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा देखो कितना है, 144 है। क्या है, 144 है। ये देखो कितना है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। मैंने क्या बताया हुआ है, जब आपको 3 अंक मिल जाए, यानी कि विषम संख्या, यानी 3, 5, 7, 9 इस तरह से मिल जाए, तब क्या करते हैं, जैसे हमारा तीन तीन अंक तो है ही, ये क्या है हमारा, एक विषम है, विषम है ना, 3 विषम है हमारा, तो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें +1 कर देते हैं। बस जब भी हमारा सम संख्या होगी तो उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ये जुड़ जाएगा, 3 1 4, फिर क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 2 से, तो हमारा आ जाएगा 2। समझ में आई बात? कहने मतलब जब 144 का वर्गमूल निकालोगे, उसका जो अंक आएगा वो 2 अंकों का आएगा। वो आप निकाल के चेक कर लेना, आपको पता ही होगा। ये होता है 12 का, जब 144 का वर्गमूल निकालोगे 12 आएगा। तो 12 कितने अंकों का है हमारा, 2 अंकों का है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो आगे ऑप्शन कितना है हमारा, आगे वाला ऑप्शन है हमारा 4489। कितना है, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, 4489। देखो अब क्या है इसमें, देखो क्या है इसमें, ध्यान से देखना कितने अंक हैं। सबसे पहला काम अंक गिनेंगे हम जब, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमारा क्वेश्चन यही कहा है भैया कितने वर्गमूल निकालो और वो चीज बताओ कितने अंक का होगा, वही हम चीज निकाल रहे हैं, वो भी बिना गणना के। चलो देखो, तो क्या काम करते हैं, सबसे पहले गिनते हैं कितने अंक है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। 4 क्या हमारा बताओ, विषम संख्या है, सम संख्या है, बताओ। 4 हमारी एक सम संख्या है। जब हमारी 4 सम संख्या है तो कुछ भी नहीं करते हैं, हम 2 से भाग दे देंगे, सीधा सीधा ये भी आ जाएगा, 2 अंक का निकल के आएगा। आप इस संख्या का भागफल विधि से या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी तरीके से आप इस संख्या का वर्गमूल निकालोगे तो वो सिर्फ 2 अंकों का ही आएगा। अब चलो, अब देखते हैं हमारा एक ऑप्शन और इसी में, अगला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। ये कितना है, 27225 है। कितना है, चौथा नंबर ऑप्शन 27225। देख लिया, बताओ। चलो इसको समझो, क्या करेंगे, गिनेंगे सीधा सीधा। क्या गिनेंगे, अंक गिनेंगे। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं, कुल मिला के 5 अंक हैं। अब बताओ 5 हमारी सम संख्या है, एक विषम संख्या है, बताओ। 5 तो हमारी विषम संख्या है, इतना तो आपको पता ही होगा। जब आपको इतना पता है तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, 5 विषम संख्या है, 5 लेंगे, +1, विषम संख्या में सिर्फ 1 कर देना, यानी +1 कर देना, और जो आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। कहने का मतलब है जो चौथा नंबर ऑप्शन है 27225 का, जब आप वर्गमूल निकालोगे तो वो कितने अंकों का आएगा, वो आएगा 3 अंकों का। आप निकाल लेना, किस विधि से, भागफल विधि से निकाल के आप देख लेना, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है। अब एक ऑप्शन और बचता है, वो बचता है 390 625। कौन सा, पांचवा नंबर ऑप्शन है 390 625। ये हमको बताना है जब इस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितने अंकों का होगा। तो क्या है, कुछ भी नहीं करना है हमको, वर्गमूल तो क्वेश्चन ने निकालने को कहा नहीं है, सिर्फ हमको अंक बताना है। जब अंक हमको बताना है तो क्या तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से सुनो एक बार। क्या करते हैं, अंक गिनते हैं, सम संख्या होती तो सीधा सीधा 2 से भाग देते हैं, अगर विषम अंक होते हैं तो हम सीधा सीधा उसमें +1 करके फिर 2 से भाग देते हैं। तो वही हमको करना है, अंक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 अंक हैं। 6 हमारा सम संख्या या विषम संख्या है। तो हम क्या करते हैं, सम संख्या में कुछ भी नहीं करते, सीधा सीधा हम 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 से जब भाग देंगे 6 में तो 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितने अंकों का आएगा, वो आएगा हमारा 3 अंकों का। तो बात समझ में आई, बताओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन था हमारे पास, पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा।
5 ऑप्शन थे, पांचों के पांचों ऑप्शन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको कोई भी व्यक्ति होगा वो देगा, क्या देगा, मान लो 6 संख्या 7 संख्या दे दिया, आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे वो कितने अंकों का होगा, लेकिन उसके क्या है, वर्गमूल नहीं निकालना है, सिर्फ आपसे पूछ लिया कितने अंकों का होगा। वो चीज आप आसानी के साथ बता सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे? सीधा सीधा अंक गिनना, सम संख्या रहेगी 2 से भाग देना, अगर विषम संख्या रहेगी जैसे यानी 3 5 7 इस तरह से आता है, उसमें क्या करेंगे, +1 करके फिर 2 से भाग दे देना, सीधा सीधा उसको बता देना जब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो इतने अंकों का आएगा। तो पहला नंबर सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आज एक दिन इसमें देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको है, इसमें क्या है, दशमलव संख्याओं का क्या भागफल विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में खूब बेहतर तरीके से बताया हुआ है, तो वही चीज चलते हैं, कर लेते हैं एक एक ऑप्शन, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखो मेरे दोस्त, तीसरा नंबर ऑप्शन देखो क्या है, तीसरा नंबर ऑप्शन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ने क्या कहा है, निम्नलिखित बोले दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो संख्या दी हुई है ना, सारे के सारे ऑप्शन, कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, पांचों का ऑप्शन के क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। सिंपल सी है, क्या है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है मेरे दोस्त, दशमलव की संख्या है, बाकी संख्याओं को तो आप तो वर्गमूल निकाल ही सकते हो बहुत आसानी के साथ, जब आपको दशमलव वाली संख्या मिल जाए तो कैसे उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो मैंने आपको इसी वजह से क्या करता हूं ना, आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि कैसे निकालते हैं। वो चीज मैंने आपको 2 वीडियो में सिखाया हुआ है, 6.4 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा का सारा मैंने आपको सिखा दिया है। कैसे निकालेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, कैसे भागफल विधि से निकालेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया था। हाँ, तो अगर आप वो देखे होंगे ना तो इसको हमको बताने से पहले आप ही कर जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो चलो, अगर नहीं देखे हो तो हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखोगे ना, गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ देखते हैं। ये देखो क्या ऑप्शन है, 2.56 हमारा पहला नंबर ऑप्शन है, दशमलव वाली संख्या आ गई। तो हमको क्या करना है, इस संख्या का भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं भागफल विधि से। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। जैसे हमारे पास ये 2.56 है ना, चलो मैं इधर थोड़ा सा जगह बनाता हूं। 2.56 क्या करना है, जैसे हम भागफल विधि से कैसे निकालते थे, लास्ट की संख्याओं से गिनते थे, कितनी संख्या है कुल मिला के, क्या गिनते थे, 1 2 3, जैसे 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या इसी तरीके से होती थी। क्या करते थे हम, लास्ट की 2 संख्याओं को ऊपर बार का चिन्ह लगाते थे, यानी कि एक प्रकार से समझ लो 2 संख्याओं का पेयर बनाते थे, बार का चिन्ह लगाते थे। कहां से, लास्ट की तरफ से, यानी कि दाहिनी तरफ से। तो वही करेंगे, इसमें भी करते हैं, दशमलव से हमें मतलब नहीं है। देखो लास्ट की 2 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया, फिर आगे देखते थे 2 संख्या है तो दोनों के ऊपर बार लगाते हैं। अगर एक संख्या होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जो एक संख्या होती है उसके ऊपर भी बार लगा देते हैं, इतना कर देते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे पास ये दशमलव वाली संख्या है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना, जो होगा दशमलव जहां पे उसको वहीं पे रहने देना, जैसे बार लगाते थे आप बाकी संख्याओं पे उसी तरीके से आप बार लगाएंगे। फिर क्या करते थे, हम फॉर्मेट बनाते थे अपना, यही तो होता है हमारा भागफल विधि से फॉर्मेट। फिर उसके बाद क्या करते थे, सबसे पहली वाली, यानी कि कौन सा से पहली वाली संख्या, यानी दो बाईं तरफ की संख्या देखते थे वो हमारी कौन सी है, पेयर में होती थी, जैसे 2 संख्या होती है तो वो भी देखते थे, एक संख्या है तो वो भी, तो ये हमारी कौन सी संख्या है, 2 है। फिर क्या करते थे, हम देखने के बाद जब संख्या देख लेते थे उसके बाद क्या करते थे, देखते थे हम कौन सी संख्या का स्क्वायर करें ताकि हम इसके कहां करीब पहुंच जाएं या फिर बराबर पहुंच जाएं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना है। क्या, उससे ज्यादा नहीं जाना है, किससे ज्यादा नहीं जाना है, जैसे ये हमारा 2 है ना, 2 से ज्यादा हमको नहीं जाना है, समझ में आई बात, 2 से ज्यादा हमको नहीं जाना है, 2 से नीचे ही रहना है। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे 2 से नीचे रहेंगे। अब बताओ, चलो देखते हैं, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4, इसका मतलब ज्यादा हो जा रहा है, नहीं, फिर क्या, नीचे जाओ, उसके 2 के बाद पहले क्या हमसे 1 आता है ना, तो वही होगा मेरे दोस्त 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, वो 2 से कम है, तो वही करना, सिर्फ क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे जितनी बार, यानी कि जैसे 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 ऊपर लिखेंगे और 1 से ही भाग देंगे। तो चलो
एक का एक में किया, अब क्या करते थे, सीधा सीधा एक सीधी रेखा, और क्या करते थे, घटा देते थे ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या, तो दो में से एक जाता था, एक, इतना किए। अब क्या करते थे, जैसे ये हमारे पास यहां पर एक आती थी, तो क्या करते थे, यहां पे कोई भी संख्या आती थी सिर्फ उसका दुगना, यानी कि उसको जोड़ देते थे। तो जोड़ दो मेरे प्यारे दोस्त, एक एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा। अब क्या करते थे, अब हमारा यहाँ पे एक संख्या रखनी होती है, वो कौन सी संख्या रखेंगे, कैसे हमको पता चलेगा, वो हमारा इस तरीके से पता चलेगा, इन दोनों आगे वाली संख्याओं को जब हम उतारेंगे, जैसे हमारे पास ध्यान से देखना, एक एक संख्या नहीं उतारेंगे, जब भी उतारेंगे, जैसे इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह है तो दोनों साथ में ही उतरेंगे। बात समझ में आई, जब भी उतारना दोनों साथ में उतारना, जिन दो संख्याओं को ऊपर बार का चिन्ह रहेगा। चलो अब क्या, अब हमको यहां पे ऐसी एक संख्या रखनी है जिसका स्क्वायर करने के 156 के करीब हम पहुंच जाएं। क्या करें, ऐसी एक संख्या रखो, जैसे हमारा मान लो, देखो मैं फिर से आपको बताता हूं, जैसे हमारा ये है 2 है, अगर इसके बगल हम मान लो 1 रखेंगे, 1 रखते थे तो 1 से गुणा कराते थे, जिस संख्या यानी जो संख्या रखेंगे उसी से ही गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21। फिर क्या, हमारा 21 गुणा कराएंगे तो 21 का गुणा 1 में कराएंगे तो 21 ही आएगा, क्या ये 156 के करीब है, नहीं है। फिर क्या करते थे, 1 ना रख के हम 2 रखते थे, 2 चेक करते थे, जब 2 रखते थे तो 2 से ही गुणा कराएंगे, जो संख्या रखते थे उसी से गुणा कराते थे, 2 का रखेंगे 2 दूना 4, फिर क्या करेंगे 2 दूना 4 44 आ गया। चलो ये भी हमारा इसके करीब नहीं है। अब क्या करते थे, यहां पे हम 3 रखेंगे, जब हम 3 रखेंगे तो ये हमारा 23 बन जाएगा, और 3 से गुणा कराएंगे, जब 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, और कितना है ये 3 दूनी 6। चलो आगे चलो, हमारा फिर भी उसके करीब नहीं पहुंचे। अब क्या करते हैं, हम सीधा सीधा 4 रखते हैं, जब 4 रखेंगे 4 से गुणा कराएंगे, 4 चौक 16 के 6 कैरी गया 1, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। काम बन रहा है, धीरे धीरे करीब बढ़ रहे हैं, देखें ध्यान से देखना, 21 से 44, 44 से 69, 69 से 96 पहुंच गए, हमको जाना कहां है 156। क्या हम ऐसे एक एक संख्याओं का रखते हैं, नहीं। फिर क्या करते हैं, तरीका अपनाते हैं, क्या, जैसे हमारा लास्ट का इकाई अंक कितना है, हमारा 6 है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या लें ताकि हमारा इकाई अंक 6 आ जाए, लास्ट की संख्या। देखो जैसे यहाँ पे 3 रख रहे हैं, 3 रखते हैं, 3 का 3 गुणा कराते हैं 9 आता है, 4 का 4 रखते हैं, 4 रखते हैं, 4 का 4 में जब गुणा कराते हैं 6 आता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद 5 रखेंगे, 5 का जब 5 में गुणा कराएंगे, लास्ट का इकाई अंक देखना, लास्ट जब 5 का 5 में गुणा कराएंगे तो 5 आएगा, 5 5 25 होता है। फिर क्या करते हैं, 6 रखते हैं, जब 6 रखेंगे हम 6 का 6 में गुणा कराएंगे, ध्यान से देखना, जब 6 का 6 में गुणा कराएंगे 36, इकाई का अंक 6 आ रहा है, और यहाँ पे भी 6 अंक अच्छा आ रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे 6 रख के ट्राई करते हैं। तो जब 6 रखेंगे तो हम देखो यहाँ पे जब हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 26 बन जाएगा, जो संख्या रखी है उसी से गुणा करा देंगे। अब कराओ, 6 4 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 हो गया 15, 156 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, बिल्कुल आ गया। जो अब क्या करेंगे, हमारी वही संख्या आ गई, क्या करते हैं, जो संख्या रखी हुई है वही संख्या हमारा ऊपर नहीं, अब ध्यान से देखना, यहां दशमलव वाली बात आ गई है ना, अब देखना, हमारा पता चल गया, क्या पता चल गया, हम 6 रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन क्या मेरे दोस्त, अब थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुए, ध्यान से देखना, वो मिस्टेक क्या हुई कि जैसे देखो जब हम आगे वाली दो संख्या जब उतारते हैं ना, ध्यान से देखना, जब हम आगे वाली, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक एक जोड़ा था, एक एक जब जोड़ा हमारे पास कितना आ गया, अब चलो देखो, एक एक जोड़ा मैंने, एक में से एक गया, 2 में से एक गया तो 1 आया, एक एक जोड़ा 2 आ गया। हमको अब क्या करना है, हमको यहाँ पे एक संख्या रखनी है, वो कैसे पता चलता है, आगे वाली संख्या उतारने से पता चलता है। आगे वाली संख्या उतारने से पहले क्या है, हमारा दशमलव है, क्या है हमारा दशमलव है, तो वो हम दशमलव ऊपर बढ़ा देंगे, पहले क्या करेंगे दशमलव बढ़ा देंगे, फिर वो दोनों संख्या उतारेंगे। समझ में आई बात, पहले जैसे देखो हमको देखो
आगे जैसे अब पहले वाली संख्या जब सॉल्व हो गई, उसके आगे जब हमको दशमलव मिल गया, क्या करना है, उसके आगे हमको संख्या है तो वो हमको उतारना है। जब उसको उतारने से पहले हमको दशमलव मिल जाता है ना, क्या करते हैं हम पहले ऊपर दशमलव बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो संख्या उतारते हैं। तो मैंने अभी चेक किया हुआ है, कौन सी संख्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो वो कितना, अच्छे रखने पर 156 आ जाएगा, और ये आपस में घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब इस संख्या का वर्गमूल कितना निकल के आ गया, वो 2.56 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 1.6 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बताओ, पहला नंबर ऑप्शन, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। चलते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कौन सा है? दूसरा नंबर ऑप्शन है। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? ये 7.29 है। तो इसी तरीके से वो भी है। संख्या गिने तो मैंने कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या आई। लास्ट से पेयर बनाएंगे, इन दो संख्याओं का पेयर बन जाएगा, और जो आगे वाली संख्या है इसका पेयर बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं ना। अब देखो, मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको सिखा दिया हुआ है तरीका क्या है। तो अब जब मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन करते हैं, सारे के सारे ऑप्शन। चलो क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखना ध्यान से। आगे वाली संख्या देखेंगे, हमारा कितना है, 7 है। ये किसके स्क्वायर के करीब जाएंगे हम, देखना। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाता है। तो 9 हमारा 7 से ज्यादा हो जा रहा है, तो उसके पहले ही हमको रहना है। तो वो कौन सा हमारा 2 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करना सीधा सीधा, और 4 इसमें से घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा 3। अब क्या करते हैं, संख्या है, जिस संख्या से मैंने एक बार भाग दिया हुआ वही संख्या क्या करेंगे, फिर से जोड़ देंगे। तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे हमको एक संख्या रखनी रहेगी। उससे पहले क्या करते हैं, हमारी जो आगे की संख्या होती है हमको उसको उतारना है। बात समझ आई? जब हमको उसको उतारना है, उसके पहले क्या है, हमारे पास दशमलव है। जब हमारे पास उसके पहले दशमलव है, तो वो दशमलव पहले बढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद वो संख्या उतारेंगे। तो वो संख्या मैंने उतार ली अब दशमलव बढ़ाने के बाद। फिर क्या करेंगे, अब रखना शुरू करते हैं। अब वही तरीका अपनाएंगे, क्या है, एक एक संख्या रखेंगे। मेरे दोस्त, मैंने आपको सिखाया हुआ है एक एक तरीका, एक एक संख्या रख के नहीं चेक करते हैं। कैसे करते हैं वो देखना ध्यान से, कैसे चेक करते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहले हमारा लास्ट का इकाई अंक कितना है, 9 है। अब बताओ कौन सी संख्या से गुणा कराने पर इकाई अंक जो है 9 आता है। 1 रखेंगे, 1 गुणा 1 कराएंगे 1 ही आएगा ना। 2 रखेंगे, 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4 आता है ना। 3 रखेंगे, 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना आ जा रहा है हमारे पास, 3 का गुणा 3 में करा रहे हैं तो हमारा 9 आ जा रहा है। 3 3 9। तो हम 3 एक बार रख के ट्राई कर लेते हैं। चलो 3 जब 3 43, जब यहां हम 3 रखेंगे तो हमारा 43 बन जाएगा। जब 43 बन जाएगा, 3 से गुणा भी कराएंगे तो 3 3 हो गया 9, 3 चौक हो गया 12, 129। क्या हम पहुंच चुके हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं। चलते हैं, अब आगे चलते हैं। 4 रखेंगे, 4 का गुणा कराएंगे 4 चौक 16 होता है। 5 रखेंगे, 5 5 25, इकाई अंक 5 आ जाता है। फिर उसके बाद 6 रखते हैं, 6 का 6 में गुणा कराएंगे कितना हो जाता है हमारा 36, इकाई अंक 6 आ जाएगा। हमको चाहिए 9। अब उसके बाद आ जाते हैं 7 पे, 7 पे रखेंगे, 7 तो 7 49, यानी कि इकाई अंक हमारा 9 आ रहा है। 7 भी रख के ट्राई करेंगे। जब हम यहाँ पे 7 रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 47, 47 बन गया। फिर क्या करते हैं, 7 से गुणा भी कराते हैं, 7 7 49, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28। ध्यान से देखना, 28 हमारे पास बचा कितना है, इकाई जो है हमारा वो 4 है। तो 28 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 329 आ गया कि नहीं आ गया? 7 रखने पर बिल्कुल आ गया। कितना रखेंगे हम, 7 रखेंगे। यहाँ पे जो संख्या जैसे 7 रखी है 7 ऊपर भी लिखेंगे, और हमारा कितना आया, 7 से 7 पूरा कराने पर यही संख्या आ गई 329, और इनको आपस में घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 0। इस संख्या का वर्गमूल कितना निकल के आ गया, बताओ। इस संख्या का वर्गमूल निकल गया 7.29 का निकल के आ गया हमारा, वो कितना 2.7 आंसर हो गया हमारा दूसरे नंबर। अब बताओ मैंने कैसे समझाया था आपको, मैंने पहले वाले ऑप्शन में क्यों समझ लिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे लगाते हैं। एक एक संख्याओं को लगाते, एक एक संख्या मैंने रखा था। तो क्या निकल आया था तरीका, लास्ट का इकाई अंक ही तो आ रहा था निकल के ना। इकाई अंक का गुणा करते थे तो हमारा पता चल जाता था कि हाँ हमको इकाई अंक कितना लाना है, उस हिसाब से हम रखते हुए चलते थे। तो हमारा कितना आ गया, इसमें मैंने चेक करते हुए चला
3 में इकाई अंक 9 आ रहा था, फिर उसके बाद कोई संख्या हम नहीं, फिर उसके बाद 7 में रखे तो 7 का भी 9 आ गया। इस तरीके से हमारा निकल के आ गया पहला नंबर। दूसरा नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। चलते हैं हम तीसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है मेरे दोस्त। अब देखो अंक गिनते हैं, कितना अंक है हमारे पास, 1 2 3 4, कुल मिलाकर कितने अंक है हमारे पास, 4 अंक हैं। 4 अंक हैं तो क्या करेंगे, जब 4 अंक हैं तो सीधा सीधा लास्ट की संख्याओं से पेयर बनाते हुए, यानी कि हर दो संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगाएंगे। ये दो संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगे, फिर आगे भी हमारे पास इसमें 2 संख्याएं, तो इन दोनों संख्याओं के भी ऊपर बार लग जाएगा। क्या, इन दोनों संख्याओं के भी ऊपर बार लग जाएगा। कुछ नहीं करना है अब मेरे दोस्त, फॉर्मेट बना के रेडी करना है फटाफट। बन गया। चलो आगे क्या करते हैं, अब आगे वाली संख्या देखते हैं हमारा कितना है। हमारा आगे वाली संख्या है हमारा 51, यानी कि 51 है। कितना है, 51, यानी कि 51 में 51 है। अब क्या करते हैं, चेक करना शुरू करते हैं ये किसके स्क्वायर के करीब है, किसके स्क्वायर करीब है। चलो चेक करो, 5 से शुरू करें। 5 क्या करते हैं, 5 5 25, अभी और नीचे है। 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 गुणे 6 यानी 36। अब 7 पे आ जाओ, 7 गुणे 7 करेंगे 49। 8 पे आ जाओ, 8 राय 64, ज्यादा हो गया ना 51 से 64। लेकिन हमको इसको नीचे रहना है, नीचे कौन सी संख्या आ रही, हमारा 7 गुणा 7 कर रहे कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। वही करेंगे जैसे आगे करते हुए आते थे, 7 गुणे 7 करेंगे 49, तो 7 ऊपर भी बढ़ाएंगे और 49 नीचे, और इन दोनों को आपस में घटा देंगे। 11 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ, 11 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 9 2 11, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। इधर बचा कितना, 4, 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब काम दूसरा कौन सा काम, 7 जोड़ते भी हैं हम। जब 7 जोड़ेंगे 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे हमारा कौन सी संख्या रखनी है वो कैसे पता चलेगा, जब हम आगे वाली संख्या उतारेंगे। आगे वाली संख्या जब हम उतारना चाहते हैं, 84 है, उन दोनों के ऊपर बार का चिन्ह लगाए हो, उन दोनों के ही उतारेंगे। उससे पहले हमारे पास क्या मिल जाता है, दशमलव भाई साहब मिल जाते हैं। जब हमको दशमलव भाई साहब मिल गए, इनको भी ऊपर लिखना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। पहले यहाँ पे आप दशमलव बढ़ा लेंगे, फिर उन दोनों भाई साहब को उतारेंगे, ये बन जाएगा 284। बात समझ में आ गई, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम देखो कौन सी संख्या रखना शुरू करते हैं। हमको चाहिए क्या है, कितना, 4 चाहिए, बिल्कुल 4 चाहिए। अगर 1 रखते हैं, 141 गुणे 41, यानी कि 1 गुणा 1 कराएंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, हमारा काम बनेगा नहीं। चलो 2 रख के चेक करते हैं, 2 रखेंगे तो हमारा 2 गुणे 2 कराएंगे, हमारा 4 आ जाएगा, बिल्कुल। तो हमारा 2 रखने से हमारा काम बन जा रहा है। काम कैसे बन जा रहा है, हमारा एक अंक 4 आ रहा है। एक बार रख के आप ट्राई कर लेंगे, 142, यानी जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 142 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 कन्नम 2, सॉरी 2 दूना 2 कन्नम 2, सॉरी 284 आ गया, आ गया। क्या करेंगे अब, वही क्या मेरे दोस्त, 2 रखने से हमारा काम बन जा रहा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 और ऊपर भी बढ़ाएंगे 2, 2 से 2 जब गुणा कराएंगे 142 गुणे 2, तो वही आ जाएगा 284, और इन दोनों को सबको आपस में घटाएंगे, हमारे पास नीचे कट कुट के खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस ऑप्शन का तीसरे नंबर ऑप्शन कितना आ गया, 7.2 आंसर आ गया। समझ आ गई बात। चलते हैं आगे वाला ऑप्शन करते हैं, तीसरे के बजाय चौथा नंबर ऑप्शन। चौथा नंबर ऑप्शन कौन सा है, चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं, वो है 4.25। कितना है, 4.25, सॉरी 4.25 नहीं है, 42.25 ये है। थोड़ा सा जगह भी होना चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए। चल हमारा कौन सा, चौथा नंबर। इसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है 5वां नंबर ऑप्शन, वो भी करेंगे हम कंप्लीट। पेयर बना ले, बिल्कुल पेयर बना लेते हैं। लास्ट की 2 संख्याओं का पेयर, इधर भी पेयर बन गए। अब क्या करेंगे, फॉर्मेट बना के रेडी करो मेरे दोस्त, ये भी बन गया हमारा। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा दशमलव वाली संख्या है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने हर 2 संख्याओं के ऊपर लास्ट से बार लगाना शुरू किया, हर 2 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या करते हैं, आगे वाली संख्या देखते हैं। दशमलव को देख को आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आगे वाली संख्या कितना हमारा 42 है। चलते हैं स्क्वायर की तरफ भागते हैं, 5 के स्क्वायर से शुरू करते हैं, 5 के स्क्वायर करते हैं 25, अभी भी हम 42 के करीब नहीं पहुंचे हैं।
6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होता है, थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच चुके हैं। अब आगे वाली संख्या चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 हमारा 42 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको क्या करना है, उससे नीचे ही रहना है, ज्यादा वाली तो लेना नहीं है। उससे नीचे क्या आता है हमारे पास, उसके नीचे आता है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, जिस संख्या का स्क्वायर यानी कि लेंगे वही संख्या हमारी ऊपर जाएगी, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब क्या करते हैं, इनको घटाते हैं, 12 में से 6 जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 3 में से 3 जाएगा कुछ भी नहीं। अब इसके बाद जैसे हमारा ये 6 है तो 6 हमको जोड़ना भी है, 6 6 12 हो गया। अब हमको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या रखनी है, उससे पहले क्या इन दोनों भाई साहब को उतारना पड़ेगा। जब इन दोनों को उतारना पड़ेगा उससे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, दशमलव की संख्या आ जाती है। जब हमारे पास दशमलव आ गई, सॉरी दशमलव की संख्या नहीं, यानी कि हमारे पास दशमलव आ गया, तो इन दोनों संख्याओं से उतारने से पहले हमारे पास दशमलव है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करते, सीधा सीधा ऊपर वही दशमलव पहले ऊपर बढ़ा लेंगे, ऊपर दशमलव बढ़ाने के बाद फिर वो दो संख्या हम उतार लेंगे। तो उतार लिया मैंने, दशमलव बढ़ाने के बाद उतारेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारा ये बन गया 625। बताओ ऐसी कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा 625 बन जाए। अब बताओ, 1 रखने से क्या अंक, 1, 2 रखने से 4, 3 रखने से 9, 4 रखने से 6, किस कौन सी संख्या रखेंगे, वो सीधा सीधा हमारे पास 5 रखेंगे तभी हमारा क्या अंक 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 रखेंगे, रख के चेक कर लगते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 125। जो संख्या रखी है उसी से गुणा कराएंगे, तो ये जाएगा 5 5 25, कैरी गया हमारे पास 2। चलते हैं आगे, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, फिर से गया कैरी हमारे पास 1, 5 का 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हमारे पास, यानी कि 5 जब हमारा रख देंगे तो हमारा काम बिल्कुल बन जाएगा, 625 आ जाएगा। जो संख्या यहाँ पे रखी वही संख्या ऊपर बढ़ाएंगे, तो ये सारी संख्याएं आपस में कट के क्या हो जाती हैं, 0 हो जाएंगे, यानी घट के 0 हो जाएंगे। तो हमारा इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, 42.25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6.5 निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। चौथा नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। लास्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन और बचता है, वो बचता है 5वां नंबर ऑप्शन, वो भी हम करते हैं कंप्लीट। 5वां नंबर ऑप्शन कितना है, 31 कितना है, 36 है, 31.36 है। इस दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है हमको। मेरे छोटे भाई बहनों क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लास्ट की संख्याओं से यानी कि लास्ट की हर दो संख्याओं के ऊपर बार लगाते हुए आते हैं। लास्ट में अगर एक संख्या बनती है उसके ऊपर भी बार लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर एक संख्या बचती है तो उसके ऊपर भी हम बार लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास 2 संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे, फॉर्मेट हुआ हमारा रेडी। देखते हैं हमारा कौन सा संख्या है, हमारा 31 है, किसके स्क्वायर करीब है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। जैसे 6 का स्क्वायर कर रहे हैं 36 हो जा रहा है, 36 हमारा 31 से ज्यादा है। जब हमारा 31 से ज्यादा है तो क्या करते हैं, उसके पहले रहना है हमारा, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25 होता है, तो वही लेंगे मेरे दोस्त, 5 5 जा 25, 25 31 में से घटा देंगे तो 11 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और 2 में से 2 जाएगा कुछ भी नहीं है, 5 हम जोड़ देंगे, 5 5 हो जाएगा 10। अब हमको यहाँ पे संख्या रखनी है। इसको रखने से पहले कैसे पता चलेगा हम कौन सी संख्या रखें, तो कैसे पता चलेगा, हमको पहले जो यानी कि बाकी 2 संख्याएं जो बची हैं उनको जब उतारेंगे तभी हमारा पता चलेगा। तो उनको उतारने से पहले हमारे पास एक समस्या आती है, वो आती है दशमलव की संख्या, यानी दशमलव आता है। जब वो हमारे पास दशमलव आता है, दशमलव के भी ऊपर हम बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद उतारते हैं। लो मैंने दशमलव बढ़ाया, अब क्या करेंगे, इन भाई साहब को उतार लेंगे, इन दोनों को उतार लिया। हमारे पास बन गया कितना, हमारे पास देखो ये बन गया 636। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा 636 के करीब पहुंच जाए। हमारा इकाई अंक कितना है, 6 है। जब हमारा इकाई अंक 6 है, रखना चेक करना शुरू करते हैं। 1 रखेंगे, 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1 ही आएगा। 2 का रखेंगे, 2 दूना 4 होता है, 3 3 3 9 होता है, 4 चौक 16, यानी 4 रखेंगे। हमारा 4 रखने से आप चेक कर लेना, 4 का गुणा इकाई अंक कराने पे 6 आ रहा है, लेकिन इसके करीब हम नहीं पहुंचेंगे क्योंकि 100 हमारा बन जाएगा, 104 बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, 5 फिर उसके बाद 6 रखने से हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल आप रख के चेक कर लेना। 6 रखेंगे जैसे हमारा, तो वो आ जाएगा, इसमें 106 में 6 से गुणा करा देना। 106 में 6 से जब गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 636 आ जाएगा। तो जो संख्या का गुणा कराया है, जो संख्या हमने यहाँ पे रखी हुई है, वही संख्या हम ऊपर बढ़ाएंगे और क्या करेंगे,
जब इन संख्याओं का गुणा कराते हैं तो हमारा आता है कितना, 636 आता है। तो वही चीज हम लिख देंगे 636। अब इन दोनों संख्याओं को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। यानी कि पांचवें नंबर ऑप्शन का आंसर कितना आ गया, 5.6 निकल के आ गया। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल भागफल विधि से कैसे निकालते हैं वो चीज मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझा दिया। अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आए और सारे ऑप्शन करने हो तो वो चले जाना आप मेरे 6.4 के, जो मैंने क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आप उसको देख लेंगे तो वो चीज बहुत आसानी के साथ कर जाएंगे। दशमलव वाली संख्या, वैसे भी संख्या, हर संख्या का आप भागफल विधि या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैंने आपको बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है। तो हमारा 6.4 का कितना क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। हमारा 6.4 का जो है 3 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, अभी इसमें 9 क्वेश्चन है कुल मिला के। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा घन और घनमूल हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। हम आपके साथ फिर से कंटिन्यू अब रहेंगे। जैसे एक हफ्ते का ब्रेक हो चुका था कुछ रीजन की वजह से, अब फिर से हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। पढ़ते चलिए मेरे दोस्त, आपका हम पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे मैथ। चलते हैं, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।